अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो है साग। साग जैसी सर्दियाँ आने वाली होती हैं सबको इसका बेताबी से इंतज़ार रहता है, क्योंकि ये हर घर में बनने वाली बहुत ही आसान और मज़ेदार सब्ज़ी है और हर किसी की ये मनपसंद सब्ज़ी है। हर कोई साग बहुत शौक़ से खाता है। मैं यहाँ पे लेके आई साग 12 गठियाँ। इनको मैंने काट लिया, इस तरह पत्ते अलग करें और जो गंदले हैं उनको आप छील लें। छीलेंगे नहीं तो वो फिर तारें उसकी जब साग में आएंगी तो वो अच्छी नहीं लगती। तो उनको छील लिया मैंने, छील के काट लिया। एक गट्ठी जो है पालक की ली है, 12 साग की हैं और एक गट्ठी पालक की है। सर्दियों में चूँकि बाथू मिलना मुश्किल होता है, पाकिस्तान में तो हम लोग साग के साथ बाथू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर उसका अल्टरनेटिव यही पालक है या फिर थोड़ी सी मेथी शामिल कर सकते हैं। इससे साग का जायका बहुत मज़े का बनता है। मैंने इनको साफ़ करके अच्छी तरह से धो लिया। 4 से 5 दफ़ा आप खुले पानी में इसको धोएं, क्योंकि मिट्टी रह जाती है, फिर वो मुंह में आए तो अच्छी नहीं लगती। बहुत अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने इसको प्रेशर में डाला। हम ये क्विक और झटपट सा साग बनाएंगे। बहुत जल्दी बन जाता है क्योंकि प्रेशर लगाते हैं, इस वजह से। अगर आप चाहें तो इसको मिट्टी की हांडी में रख के, जिस तरह हमारा देसी स्टाइल है उस तरह भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके से भी सही बन जाता है साग। आप ट्राई करके देखिए। मैंने यहाँ पे प्रेशर में इसको 10 से 15 मिनट के लिए गला लिया। आप देख सकते हैं प्रेशर बिल्कुल भरा हुआ था और जैसे जैसे साग पकता जाता है श्रिंक होता जाता है और कितना कम रह जाता है। आखिर में साग बहुत अच्छी तरह से गल गया है। इसके अंदर मैंने शामिल की अपनी हरी मिर्चें। हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। मैंने 18 से 20 हरी मिर्चें डाली हैं और साथ ही मैंने 3 खाने के चम्मच आटा डाला, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने हैंड ब्लेंडर से इसको मैश कर लिया। बहुत ज़्यादा मत कीजिए, हल्के हल्के हाथ से आप थोड़ा थोड़ा सा मैश कर ले, बाकी हम घोटा लगाएंगे इसको। यहाँ पे मैश देखिए बहुत अच्छी तरह से हरी मिर्चें भी हो गई हैं। साथ ही अब मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून दादर मिर्च डाली है और 1 टीस्पून ही नमक डाला है। आप नमक अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं। अब यहाँ पे इसको मिक्स कर लिया। इसमें काली मिर्च या लाल मिर्च पाउडर नहीं जाएगा, ये सिर्फ हरी मिर्च या थोड़ी सी ये दादर मिर्च डाल के ही इसका बहुत अच्छा सा जायका बन जाएगा। अब यहाँ पे मैंने 1 चम्मच फ्राई की हुई मेथी शामिल की है। आप चाहें तो मेथी ना भी शामिल करें, ऑप्शनल है। उसके बगैर भी बहुत अच्छा साग बन जाता है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताया बाथू मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, तो मैंने थोड़ा सा करारा करने के लिए अपने साग को थोड़ी सी मेथी शामिल की है। अगर नहीं भी डालते तो भी साग का जायका बहुत अच्छा बनेगा। इसको डाल के बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें और थोड़ा घोट लें, और घोटने की मदद से अब बहुत स्मूथ सा हमारा ये साग जो है ये अभी रेडी हो गया। अब मैं इसका तड़का तैयार करूँगी। तड़का मैंने बनाने के लिए या तो आप मक्खन का सिर्फ तड़का लगा सकते हैं, मक्खन और अदरक का। बाद लोग लहसुन का भी लगाते हैं तड़का। आप देख लीजिए, मैं तो बहरहाल अदरक का लगाती हूँ और ये मुझे इसी का ही तड़का पसंद है। थोड़ा देसी घी के साथ या आप बटर के साथ, जैसे भी आपको पसंद हो, इन दोनों में से चीज़ आप उसका वो डालें पैन में, उसके साथ अदरक डालें ज़्यादा सा और इसको थोड़ा गोल्डन ब्राउन कर लें। जब थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो यहाँ पे मैंने इसमें शामिल की हैं साबुत मिर्चें, वो आप शामिल करें और इसको अपने साग पे डाल के तड़के को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। बहुत स्मूथ सा साग हमारा रेडी हो जाता है। आप चाहें तो थोड़ा कम घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें देसी घी ज़्यादा ही हो तो अच्छा लगता है।
आखिर में मैंने 1-2 हरी मिर्च यूँ काट के भी डाल दी। मुझे थोड़ी सी वो ताज़ी जो हरी मिर्च होती है बिल्कुल लास्ट पे जो होती है तीखी सी, वो अच्छी लगती है। ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। इसको फिर आप इंजॉय करें, चाहे तो मक्खन वाली रोटी के साथ या फिर पराठे के साथ या फिर मकई की रोटी के साथ। बाज़ लोग इसको बाजरे की रोटी के साथ भी खाते हैं। जैसे आपको पसंद हो उस तरह से अपने साग को एंजॉय करें। सरसों के साग के साथ मकई की रोटी का तो जवाब ही नहीं। चलें मैं दिखाती हूँ आपको मैं किस तरह मकई की रोटी बनाती हूँ। बहुत क्विक और झटपट से मकई की रोटी बन जाएगी। मैंने मकई का आटा लिया, उसको पानी के साथ थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके एक थिक सा बैटर बना लिया। तवे पे मैंने थोड़ा देसी घी डाला और उसके ऊपर ये चम्मच की मदद से मैंने अपना बैटर फैला दिया। और जब थोड़ी सी ये हार्ड हो जाएगी तो इसके मैं साइड चेंज करूँगी। और साथ ही फिर मैंने ये देखिए छोटी छोटी सी रोटियां बनाई हैं, लेकिन बहुत अच्छी, बहुत मज़े की बन जाती है, बहुत आसानी से बन जाती है ये रोटी। दूसरी साइड पे भी देसी घी लगाएंगे और इसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो मैं तो अपना साग और रोटी इंजॉय कर रही हूँ। आप लोग भी आज ही बनाएं और अपना साग इंजॉय करें। खाने के बाद मीठा हो जाए तो क्या ही बात है। चले मैं आपको बताती हूँ कि मकई के आटे से मीठी रोटी कैसे बनानी है। मैंने गुड़ का शीरा बना लिया और मकई के आटे में थोड़ा थोड़ा करके शामिल किया। एक थिक सा बैटर बना के मैंने तवे पे फैला दिया चम्मच की मदद से। देसी घी लगाएं दोनों साइडों पे और गोल्डन ब्राउन कर लें। बहुत ही मज़ेदार हमारी मकई की रोटी, मीठी मकई की रोटी तैयार हो जाएगी। ऐसी सौगातें शेयर करके ही खाने में मज़ा आता है। अपने फ्रेंड्स, फैमिली और हमसाए इनके साथ शेयर करके खाएं, इंशाल्लाह मज़ा आएगा आपको। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।